गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा की कहानी एक सच्ची घटना। हमारी ज़िंदगी में गुरु का महत्व क्या होता है आखिर? प्राचीन काल से ही हमारे देश में गुरु शिष्य यानी शिक्षक छात्र का संबंध बहुत ही सर्वोपरि रहा है। गुरु की एक आज्ञा शिष्य के लिए आदेश से कम नहीं होती। स्थितियाँ चाहे कितनी भी विषम क्यों न हो, लेकिन हर शिष्य अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना ज़िंदगी में कभी नहीं करता था, जिसके कारण गुरु भी अपने शिष्यों को वो हर शिक्षा देते थे जिसके कारण उनका शिष्य जीवन में सफलता के वो ऊंचाइयां छू सके जिनकी कामना स्वयं गुरु भी करते थे। गुरु शिष्य के इस संबंधों पर आधारित आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कहानियां बताएंगे जिन कहानियों के माध्यम से यह बताया गया है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम क्यों न हो, हर परिस्थिति में एक छात्र को यानी एक बच्चे को गुरु का सम्मान करना चाहिए। हर इंसान को गुरु का सम्मान अवश्य करना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विकट क्यों न हो। गुरु का कार्य होता है अपने ज्ञान के मार्गदर्शन द्वारा लोगों को सही राह दिखाना, जिस कारण से भारत को भी विश्व में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। भले ही वक्त बदलता गया तो हम सभी विकास की नई नई परिभाषा लिख रहे हो, विज्ञान नित नए आविष्कार करता दिन प्रतिदिन जा रहा है, लेकिन बिना किसी शिक्षक के समाज में विकास की परिभाषा नहीं लिखी जा सकती है। समाज का चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, उसकी प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत एक अध्यापक गुरु या टीचर के द्वारा ही होती है, यानी समाज में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि माना गया है। प्राचीन काल में धौम्य नामक एक आश्रम में एक ऋषि रहते थे, जो अपने आश्रम में अपने शिष्यों को शिक्षा देने का बिल्कुल उचित कार्य करते थे। वे अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कभी भी मुसीबत से डटकर भागना नहीं चाहिए और मुसीबत का हमें डटकर सामना करना चाहिए। अपने गुरु की यह बात उस आश्रम में अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य अरुणि ने यह बात अपने मन में ठान ली कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट हो जाए, हमें ज़िंदगी में भागना नहीं चाहिए। बरसात के दिनों की बात है, हल्की की बारिश शुरू हो गई थी तो गुरुदेव ने अरुणि से कहा, देखो तुम खेतों पर चले जाओ, कोई पानी से मेंढ टूट गया तो उसे बांध देना ताकि अधिक पानी का बहाव से फसल खराब ना हो जाए। इसके बाद अरुणि खेत पर गया। इतने में बारिश बहुत ही तेज़ होने लगी थी, जिसके कारण पानी के तेज बहाव से खेत की मेंढ पूरी टूटी पड़ी थी और पानी बहुत ही तेज़ी से खेतों में आ रहा था। इसके बाद तुरंत अरुणि ने मिट्टी को काटकर मेंढ डालना शुरू कर दिया, लेकिन तेज बहाव के कारण मिट्टी भी पानी के साथ बही जा रही थी। अरुणि जितना भी प्रयास करता था उतनी बार असफल होता चला जा रहा था। फिर अंत में अरुणि को अपने गुरु की बात याद आ गई, कभी भी मुसीबत से भागना हमें नहीं चाहिए। फिर इसके बाद अरुणि पानी रोकने के लिए उसी मेंढ पर लेट गया और बरसात काफ़ी देर तक रुकी नहीं, जिसके चलते अरुणि को नींद आ गई। काफ़ी देर हो जाने के बाद अरुणि आश्रम पर लौटा नहीं तो गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ खेत पर पहुंचे, देखने कि अरुणि मेंढ की बजाय खुद ही लेटा हुआ था। गुरुजी को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और अरुणि के द्वारा सहे कष्टों को याद करके अरुणि को गले से लगा लिया और जीवन में हमेशा सफल होने का बहुमूल्य आशीर्वाद गुरुजी ने अरुणि को दिया। इस तरह से हम सभी को कहानी से शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आए, हमें कभी भी समस्याओं के डर कर भागना नहीं चाहिए और बड़ों के द्वारा दी गई अच्छी बातों को हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। हमेशा ज़िंदगी में हम आगे ही बढ़ते रहते हैं। एक समय की बात है, महाभारत काल में एकलव्य नाम का एक बहादुर लड़का था, जिसके पिता हिरण्यधनु हमेशा एकलव्य को जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दिया करते थे और कहते थे कि यदि परिश्रम करोगे तो निश्चित ही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान पा सकते हो। अपने पिता की बातों को मानकर एकलव्य धनुष विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास चला गया, लेकिन द्रोणाचार्य ने धनुष विद्या सिखाने से साफ मना कर दिया, जिसके पश्चात एकलव्य दुखी मन से अपने पिता के पास आया और सारी बात बताई पिता को। तो एकलव्य की बातें सुनकर एकलव्य के पिता ने कहा कि हमें
भगवान मिलते हैं क्या? लोग मूर्ति बनाकर ही पूजा करते हो, तुम भी अपने गुरु की मूर्ति बनाकर अपनी धनुष विद्या शुरू करो। इसके पश्चात अपने पिताजी के कहे अनुसार धनुष विद्या प्रारंभ कर दिया। अपने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति से प्रेरणा लेकर मन से एकाग्रता के साथ एकलव्य धनुष विद्या सीखने लगा और फिर ऐसे एकलव्य धनुष विद्या में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने लगा। एक बार की बात है, इस दौरान गुरु द्रोणाचार्य अपने पांडव और कौरव शिष्यों के साथ जंगल में गुजर रहे थे कि अचानक कुत्ते की आवाज़ सुनकर उसी वन में स्थित एकलव्य ने आवाज़ को निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया, जो सीधा बाण कुत्ते को मुंह में लगा। यह सब देखकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और वे एकलव्य के पास पहुँचे और बोले, तुमने यह सब कैसे कर लिया? तो एकलव्य ने अपनी सारी बात बता दी और बता दिया कि आपको हमने गुरु मान लिया है। यह सब बातें सुनकर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाने का वचन याद आ गया। फिर एकलव्य से कहा कि तुमने तो मुझे अपना गुरु मान लिया है, लेकिन गुरु दक्षिणा कौन देगा? यह बातें सुनकर एकलव्य ने कहा, जो आपको चाहिए वो बता दे, मैं अवश्य आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। यह बात सुनकर गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। इसके बाद एकलव्य ने एक पल विचार किए बिना अपने गुरु के चरणों में अपना अंगूठा काट कर अर्पण कर दिया और इस प्रकार एकलव्य फिर भी बाण नहीं चला सकता था। लेकिन धन्य है ऐसी गुरु भक्ति जिसके चलते एकलव्य हमेशा के लिए अपने त्याग और बलिदान के कारण कहानियों में अमर हो गए। गुरु हमें चाहे किसी भी रूप में मिले, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनका सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें हर वक्त ध्यान रखना चाहिए। गुरु का हमेशा आदर सम्मान भाव हमें करते रहना चाहिए। शिष्य की परीक्षा, ये कहानी एक बहुत समय पुरानी है। रामानुजाचार्य गुरु षटकोप स्वामी के शिष्य थे। एक बार स्वामी जी ने रामानुजाचार्य को ईश्वर प्राप्ति का रहस्य बताया, लेकिन स्वामी जी ने रामानुजाचार्य को यह भी निर्देश दिया कि इसे किसी को नहीं बताना। परंतु ईश्वर प्राप्ति ज्ञान मिलने के पश्चात रामानुजाचार्य ने इस ज्ञान को लोगों में बांटना शुरू कर दिया और फिर इस पर स्वामी जी बहुत ही क्रोधित हुए और रामानुजाचार्य को कहा कि तुम मेरे बताए गए आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो और मेरे दिए ज्ञान को लोगों में यूं ही बांट रहे हो। तुमने मेरे बताए ज्ञान का उल्लंघन किया और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, तो इसके लिए तुम्हें पाप भी लग सकता है और जानते हो तुम अधर्म कर रहे हो। यह सब बातें सुनकर रामानुजाचार्य अपने गुरु से बोले, हे महाराज, जैसा कि आप जानते हैं, एक वृक्ष में फल फूल छाया लकड़ियाँ सब कुछ होने के बाद भी यह लोगों के लिए त्याग कर देता है। फिर भी वृक्ष को कभी भी अपने इन कार्यों पर पश्चाताप नहीं होता है। फिर भी भला मैं इस ज्ञान को लोगों में बांट देता हूँ तो लोगों को ईश्वर प्राप्ति का रास्ता मिलेगा, जिससे लोगों को आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसे में इस महान कार्य के लिए मुझे नरक में भी जाना पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रामानुजाचार्य की यह बातें सुनकर स्वामी जी अपना गुस्सा शांत करते हुए बोले कि तुम्हारे इस समाज सेवा की लालसा को देखकर आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे द्वारा ज्ञान प्राप्त करके तुम समाज में जाकर इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करोगे, मुझे भी आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। यदि हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है तो उस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखते हुए समाज के कल्याण और भलाई के लिए लोगों में उसे बांटना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के उत्तम पावन अवसर पर ये 3 कहानियाँ हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की राह प्रदर्शित करती है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री गणेश।